जी आपको कैसा लगा फ़ोन? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ। इसका रिजल्ट भी अच्छा है अम्मी। और सुबह से लाइट नहीं है तो अभी हम जाएंगे बाहर। मेरे हस्बैंड साहब मुझे पिक करने आ रहे हैं। हमने जलेबियाँ भी लेनी है सदका देने के लिए, जो सबने बोला था कि सदका उतारो तो उसके लिए हमने जलेबियाँ भी लेनी है और इनके चने भी आ गए। मुझे तो मेरा इशू था चैनल का, तो मुझे जब चैट हुई थी तो उसमें 2-3 चीज़ें चेंज करने को कहा था, जो कि ऑलरेडी मैंने उस ईमेल पे फोकस किया हुआ है। उसमें सबसे पहले हमें प्रोफाइल पिक्चर से शेयर करना चाहता था, वो ये थी कि मुझे काफ़ी मशवरे भी है और मुझे ऑलरेडी उन्होंने भी कहा था कि आप एक नॉर्मली एक जीमेल अलग से बना के रखें, एक नॉर्मली अपना ईमेल एड्रेस अलग से बनाएं और अपना एक चैनल के हवाले से एक और YT पे अपना चैनल बना के रखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को खुशामदीद करते हैं एक नए व्लॉग में। तो जी आज के दिन का आवाज़ यही से करते हैं। सुबह से ही लाइट गई है और तकरीबन अभी चौथा से पाँचवा घंटा है कि लाइट नहीं गई है। और अभी बस मैं उठाऊँ थोड़ा सा फ्रेश होकर तो कुछ गर्म कर रहा हूँ। कुछ खाने के बाद फिर जाऊँगा, इनको पिक करके आऊँगा। पिक करने के बाद फिर जो भी अपडेट होगी वो देते रहेंगे। अभी जी सबसे पहले कुछ खाते हैं और फिर इस बार पिक करने चलते हैं। तो इसी प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ बने रहिएगा। जस्ट अभी फ्री होकर वापस ही आ रहा था और रास्ते वजह अभी पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल इनका भी पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है। नहीं ये ऐसे ही खड़े में। तो अभी चलते हैं जी, पेट्रोल डलवाते हैं। और फिर अलीशा को मैंने मैसेज किया है। अलीशा की आज सारा दिन तबीयत ख़राब थी जब से कॉलेज से आई है, तो उनको मैंने कहा था मैं आ जाऊँगा और आपको ले जाऊँगा हॉस्पिटल और अम्मी की रिपोर्ट लेने भी बीच में आऊँगा। तो जस्ट अभी फ्री होकर वापस जा रहा हूँ पेट्रोल डलवा के अलीशा को पिक करने और फिर जाऊँगा आशमानीस। और अलीशा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। अदरवाइज़ फिर जलेबी भी लेनी है मुझे, जो कि सदके के लिए थी, और फिर बांटेंगे हम। और उसके अलावा मैं 22-23 के बाद एक और सदका निकालूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। मेरी अलीशा से बात हुई थी तो पूरे गिजरी में कहा कि लाइट नहीं है और अभी तक लाइट नहीं है। तो पेट्रोल तो हमने डलवा लिया और जनरेटर फिर अलीशा ने कहा नहीं छोड़ें रहने दें, क्योंकि अभी कहा है कि 6 बजे लाइट आ जाएगी। तो बस अभी चलते हैं, पिक करते हैं घर से अलीशा को। वेट कर रही होंगी रेडी होगी। तो गाइज आज सुबह से लाइट नहीं है तो अभी हम जाएंगे बाहर। मेरे हस्बैंड साहब मुझे पिक करने आ रहे हैं और जो है अभी बच्चों को हम पढ़ा रही है। आयशा तो पढ़ के चली गई है, बाबा अभी पढ़ रहे हैं, लेट आया तो थोड़ा सा इनके पेपर चल रहे हैं। और अभी आज किस चीज़ का पेपर है बाबा? इस्लामियत। अच्छा सही है, चलें सही है, याद करें। एक पेपर हो भी गया, अभी एक हो रहा है। पर्स उठा लेते हैं और चलते हैं। हस्बैंड साहब आ गए हैं नीचे, तो बाबा ने भी पढ़ लिया है तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। अभी हमारे घर में तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है तो अभी बस मैं नीचे जाके थोड़ी देर ठहरूँगी। और यहाँ पे देखें इस रूम में थोड़ी सी ना रोशनी आ रही है। अल्लाह हाफिज़। चलिए अभी मैंने अपना बैग उठा लिया है, जूते भी पहन लेते हैं और चलते हैं। थोड़ी देर बाहर चलते हैं जब तक लाइट नहीं आती। गाइस अभी हम आ गए हॉस्पिटल अम्मी की रिपोर्ट्स लेने। और हाँ मैं 2 बार पहले भी आता, एक दफ़ा इकबाल था और एक दफ़ा संडे था, दोनों दिन ऑफ था। तो आज ओपन है, आज चलते हैं अंदर, अम्मी की स्लिप्स भी निकालते हैं, रिपोर्ट्स भी निकालते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से आ गए। ठीक है जी, चले सही है, चले। फिर आपको डॉक्टर को दिखाने नहीं दिखाना है? नहीं मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। चले अम्मी की रिपोर्ट्स ले आते हैं। आ जाए। बस अभी हमने अम्मी की कंसल्टेंसी जो है उनकी चार्जेस निकलवा लिए हैं। और अलीशा यहाँ पर देखें मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नहीं पकड़ो, अच्छी बात नहीं है, बस छू रही थी। अच्छा देखें जी कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी मछलियाँ भी, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी देखें। ये देखें जी, वही सब आपने छू के देखा है? यार मुझे तो हाथ लगाने से अजीब लगता है क्योंकि स्लिप होती है, मछलियाँ फड़फड़ाती है ना तो डर लगता है। तो ये देखें जी खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ मछलियों का, और मैं खाली चलता भी होगा ऊपर पानी के लिए। अभी हम बस जा ही रहे थे तो सामने चने वाला आ गए थे, तो ये चने ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, अम्मी के लिए भी ले रहे हैं। और बस इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी बनवा के आ जाएंगे, फिर हम चलते हैं किसी और काम के लिए। तो गाइस हमने जलेबियाँ भी लेनी है सदका देने के लिए, जो सबने बोला था कि सदका उतारो तो उसके लिए हमने जलेबियाँ भी लेनी है और इनके चने भी आ गए। मुझे तो खिलाएं। थैंक यू। गरम है अच्छा। चले भाई मेरे भी आ गए। वैसे ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
हालांकि ये भी अच्छे हैं पर इनको ज़्यादा ये पसंद है। हाँ मुझे ये वाले बहुत पसंद है। चले भाई अभी चलते हैं, हम अपना और सामान लेते हैं और फिर घर चलते हैं। लाइट भी आ गई होगी। मैं गिजरी स्टॉप पे ही यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे पकौड़े जलेबियाँ सब मिल गए, क्योंकि यहाँ पर गिजरी में ही एक जगह थी वहाँ पर थोड़े से बेहतर मिल जाते और अक्सर लोग यहाँ से लेके जाते थे। इनकी जलेबियाँ भी अच्छी थी और इनके समोसे भी। तो मैंने जल्दी से यहाँ पर बाइक रोकी और गर्मा गर्म जलेबियों का ऑर्डर दिया और कुछ समोसे पकौड़े भी ले लिए, क्योंकि हमें भी भूख लगी थी काफ़ी सारी और लाइट ना होने की वजह से हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था दोपहर का। चले जी, मैं तकरीबन रात को ही उठ गया था 3 से 4 बजे और फिर मैं अभी पानी का मैसेज आया था, पानी देख रहा था और उसके साथ साथ अभी फजर का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे एडिटिंग करते हुए सुबह हो गई और मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर रहा था। साथ में मैंने अपनी चाय भी बनाई थी और चाय भी पी रहा था। तो अभी जी थोड़ी सी एडिटिंग और करूँगा और फिर जाऊँगा अलिशबा को कॉलेज छोड़ने के लिए। और आज बताना चाहूँगा कि अलिशबा के कुछ टेस्ट हुए थे जो कि उनका रिज़ल्ट आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया और तकरीबन सारी अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और फिर अब कुछ दिनों बाद शायद छुट्टियाँ भी हो जाएंगी उनकी सर्दियों की, तो फिर मैंने एक और प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह उस पर देखेंगे। तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इनको कॉलेज ड्रॉप करने जाते हैं और फिर इंशाल्लाह मैं आके थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करूँगा और फिर जो भी काम होगा वो भी करूँगा। तो चलें जी, सबसे पहले अपने काम शुरू करते हैं। तो जी जब तक अलिशबा अंदर रेडी हुई तो मैंने अपनी थोड़ी सी चाय बनाई थी जो कि बच गई थी, ये गर्म करके पीते हैं और साथ में मैं जो है ना थोड़ा सा बर्तन क्लियर कर दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। बेचारी नाश्ता बनाती सब कुछ करती तो मैं भी थोड़ा हेल्प करता रहता हूँ, इतना मुझसे हो सकता है। तो थोड़े से बर्तन है क्लियर कर देते हैं और चाय गर्म करके पीते हैं। साथ में हमारे बिस्किट रखे थे यहाँ पर, हाँ जी बिस्किट हमारे, तो बिस्किट लेके खाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी देखते हैं कौन सा खाना आज मैंने, तो बिस्किट भी उठा लेता हूँ और सबसे पहले चाय गर्म कर लेता हूँ। तो उम्मीद तो होगी गैस तो आ रही होगी। चले गए, अभी मैं बस थोड़ा सा नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ था, बर्तन वगैरह धोए थे। तो अम्मी भी चलते मैं आ गई। अम्मी आपको फ़ोन दिखाना था जी, आपको कैसा लगा फ़ोन? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ। इसका रिजल्ट भी अच्छा है अम्मी, और इसका कैमरे का रेजोल्यूशन भी अच्छा है। और ये मैंने अलिशबा के लिए लिया था स्पेशली, क्योंकि वो व्लॉग्स वगैरह बनाती है ना अपना। गिफ्ट दिया है भाई। हाँ गिफ्ट दिया, और उनका जो है ना मोबाइल का, अभी मैं एक लाइट ऑफ करूँ ताकि आपकी पर रोशनी सही आए। अच्छा एक और चीज़ अम्मी, उसके कैमरे का जो फ़र्क था उसमें ब्लरनेस ज़्यादा थी। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना के देखी थी, उसके अंदर बहुत ब्लर हो रहा था। अभी इसकी टॉर्च ऑन करते हैं, 1 मिनट। तो जी अभी टॉर्च ऑन किए आप फ्रेश लग रही हैं काफ़ी। सुबह उठे ना, नमाज पढ़ी है। शुगर का चार्ट मेंटेन कर रही हैं आप? हाँ कर रही हूँ। उसके ऊपर लिखी रात को मैंने खाने के बाद की थी, रात डिनर के बाद। कितने आई? 156 140 नॉर्मल है। अच्छा आपको लिखना था, पता है? हाँ लिखवा रही। अच्छा प्रॉपर 2 घंटे बाद कर रही हैं आप? हाँ ठीक है। 156 मतलब कहाँ 210 300 बहुत ज़्यादा कवर कर गया, क्योंकि अभी डॉक्टर आपको लिख के देंगी शुगर वाली, तभी जाके आप ऑपरेट करेंगे। और लास्ट बिल्कुल नहीं खा रही। और लास्ट टेस्ट भी होगा आपको पता है? हाँ एक और टेस्ट होगा आपका शुगर का, करंट टेस्ट भी होगा। अच्छा। ठीक है, मैं आपका बिल भी लिया था आसमानी से। अच्छा फिर आप इसी तरह कंट्रोल में रखिए और मेडिसिन ले रही हैं आप। हाँ खत्म हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए आपको ड्रॉप करके आऊँ? नहीं मेरी वॉक खराब हो जाएगी। अच्छा वॉक कर रही है? हाँ, तभी शुगर कंट्रोल हो रही है। छोड़ा करो। चले ठीक है, मैं वॉक करके जाती हूँ, मेरी वॉक खराब। लेकिन ऑपरेट के बाद आपको वॉक से उसके बाद फिर मैं बिल्कुल वॉक खत्म करनी पड़ेगी। अभी तो करने दो। ठीक है, मैं आप खैरियत से पहुंचे ऑफिस। ठीक है जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं तकरीबन 4.5-5 घंटे से ज़्यादा ही एडिटिंग के ऊपर लगा हुआ था, जो कि मैं चेक कर रहा था, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहा था, उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर रहा था। क्योंकि आपको ऐसी बात है, इंसान को लाइफ में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, और ज़रूरी है आपकी इम्प्रूवमेंट किस तरह की होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, साथ में हर चीज़ कंटिन्यू रखते हुए। तो अब एडिटिंग की तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर कामयाब होगी। लेकिन इस तरह का आपको टाइम देना चाहिए होगा लंबा, क्योंकि बिल्कुल आप अगर बिगिनर्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनर्स के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि भाई पूरा ही कोशिश करनी पड़ेगी, टाइम देनी पड़ेगी। फजर के नमाज़ पढ़ने के बाद से मैं लगा हूँ, और उससे पहले भी लगा हुआ था। खैर अभी थोड़ा सा सोता हूँ, जाके सोता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ। नींद आ रही बहुत सख्त, 2-3 घंटे की नींद करने के बाद मैं निकल जाऊँगा काम की तरफ। तो बढ़ते जाना है, आगे बहुत सारा काम है और बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ताला वो भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह साथ में। और चले जी, सबसे पहले आराम करना ज़रूर। चले गाइस, मैं गैलरी में खड़ा था, थोड़ा सा पौधों को पानी वगैरह दिया मैंने। पानी देने के बाद फिर अभी मैं गैलरी में खड़ा था तो दरवाज़ा ठकठकाया, अब्बू थे। तो अब्बू से चल के मिलते हैं। अब्बू को मैंने उठाया अपने रूम में, और उनकी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, पूछते हैं जी उनसे। अब्बू कैसे हैं आप, ठीक है? अब्बू अम्मी का सुबह फ़ोन आया था, आपकी तबीयत ख़राब थी सुबह। अभी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र।
तो हमें क्या चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं अभी सेट है, पेनाडोल खाए, हल्का हल्का बुखार था। देखिए अबू इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना, अगर आपको ज़रा सा भी बुखार हो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जी अभी तो सेट है। अभी सेट है आप? जी तो देखिए अगर बुखार फिर चढ़ रहा है ना तो ये हमें से छोटे से टेस्ट कराने के क्या क्या होता है, बुखार किस वजह से, वायरल है, मलेरिया ना हो, कुछ और इशू ना हो। अगर चढ़ रहा है उतर रहा है, ठंड वाला लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर फिर भी चढ़ रहा है तो बताइएगा, चलेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, मैं आ जाऊँगा घर। ठीक है बेटा। ठीक है, अभी आपको कुछ चाहिए, चाय वगैरह पियेंगे? नहीं चाय पी लिया, खाना भी खा लिया। बेहतरीन, ज़बरदस्त। लेकिन आपको देखें बुखार को लाइटली नहीं लेना है, हमने डॉक्टर को चेक कराना है। ठीक है बेटा। ठीक है अबू, अभी कुछ और चाहिए आपको? नहीं है सब कुछ है, अभी तो बुखार नहीं है? नहीं सेट है तबीयत, इसलिए तो आया हूँ आप। चले बैठे, थोड़ा रेस्ट करें। ठीक है, जी फिर जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है अबू? ठीक है बेटा, ओके। एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहता वो ये थी कि मुझे काफ़ी मशवरे भी है, और मुझे ऑलरेडी उन्होंने भी कहा था कि आप एक नॉर्मली एक जीमेल अलग से बना के रखें, एक नॉर्मली अपना ईमेल एड्रेस अलग से बनाएं, और अपना एक चैनल के हवाले से एक और YT पे अपना चैनल बना के रखें, ताकि इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशंस हों तो आप अपनी ऑडियंस को जो है ना आगाह कर सकें और उन तक अपना मैसेज पहुंचा सकें, और उनको ये चीज़ अपनी शेयर कर सकें कि भाई ये इशू हुआ था, जो कि एक फर्स्ट टाइम, और मेरी पूरी कोशिश की कि लास्ट टाइम ये इशू हो, क्योंकि अल्लाह ना करे आगे ये जाके हमें फेस करना पड़े। तो एहतियातन मुझे एक और चैनल बनाना पड़ेगा, और उसमें मैं बहुत सारी अपनी चीज़ें भी शेयर करूँगा, और जो मैं अपना काम करते आ रहा हूँ वो भी दिखाऊँगा, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद दिखाता रहूँगा। और जाहिर सी बात है वो चैनल मेरा अपना होगा, उसमें मैं कुछ चीज़ें और भी हैंडल कर लूँगा, जो कि आपको पता है मैं वक्त नहीं बताना चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या है। खैर बस यही एक हमारी आपके साथ जो है छोटी सी शेयरिंग थी YT फैमिली के साथ। जो दिन है वो काफ़ी बिजी रहा मेरा, और तकरीबन शाम से ही अब्बू की तबीयत जो है थोड़ा बेहतर थी, अब्बू से मुलाकात करके मैं चला गया था, और साथ में फिर जो है ना और भी बहुत सारे काम थे मुझे करने थे जो नहीं कर पाया। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अपग्रेड की हैं वो ये है कि सिस्टम सबसे पहले मैंने सेट किया है, और इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जब मेरा इशू था चैनल का, तो मुझे जब चैट हुई थी तो उसमें 2-3 चीज़ें चेंज करने को कहा था, जो कि ऑलरेडी मैंने उस ईमेल पे फोकस किया हुआ है। उसमें सबसे पहले हमें प्रोफाइल पिक्चर को हमें थोड़ी सी अपडेट करना होगा, और इस प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना होगा। एक सेकंड चीज़ उन्होंने ये कही थी कि आपने कुछ वेरिफिकेशंस हैं वो कर लीजिए, जो कि नहीं हुई थी, कुछ हुई भी थी कुछ नहीं हुई थी, वो उस पर फोकस कीजिए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि अपना कहीं भी डिवाइस ओपन ना कीजिए, मतलब डिवाइस से मतलब ये कि अपना कहीं भी जीमेल ओपन किसी भी डिवाइस में किसी तरह की ना कीजिए। और ये 3 चीज़ें बताने के साथ साथ ये मैंने कुछ इन पे कर लिया है इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है जीमेल एक आपकी फ़र्स्ट चीज़ है, जीमेल वो कहीं भी ओपन नहीं करनी होती, वो मैंने उसको सोचा हुआ था और ना ही करता था मैं, और ना ही करूँगा आगे। सेकंड, अब्बू की तबीयत अभी बेहतर है, लेकिन हमें मज़ीद आगे इसमें कुछ करना होगा, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ टेस्ट जो अब्बू के कराने मैंने, अभी अब्बू कह रहे हैं मेरी तबीयत बेहतर है, और उन्होंने हर दफ़ा ही वो मना करते हैं कि नहीं कराने, लेकिन वो कराने हैं, लाजमी कराने। आगे जाके मैंने जो कि अब्बू से फोर्सफुली करूँ या अब्बू को इंसिस्ट करके कहूँ, लेकिन करवाने हैं। साथ साथ अम्मी की अपडेट देना चाहूँगा। अम्मी का भी जो कि ऑपरेट का कहा गया था थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू शुगर हाई होने की वजह से, और 2-3 चीज़ें और भी थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर का इशू भी चल रहा था बीच में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अम्मी बहुत सारा कवर कर रही है। ऑपरेट देखें कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन करानी है तो करानी है। इन दोनों को चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कुछ टाइम इस तरह मैनेज करना होगा, और साथ में जाहिर सी बात है कॉलेजेस भी चल रहे हैं और अपना वर्क भी कर रहा हूँ। ये सब टैकल करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैं देखूंगा सूटेबल होगा उस टाइम पे वो कर लिया, उस टाइम पे ये रख लिया, ताकि कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो। और वरना आपको पता है हर चीज़ें एक साथ लेके चलना आसान नहीं है। बस ये छोटी सी यही शेयरिंग थी, और बस इसी वजह से मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि सारा दिन मैं सुबह तक एडिट कर रहा था। और एडिटिंग के काम से हवाले से बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और कुछ भी एडिटिंग के हवाले से यूट्यूब की वीडियोस वगैरह कुछ भी एडिटिंग करनी हो, आप मेरे फ्री होकर जीमेल पे या ईमेल कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं amir.bashir.14। और जो ऑलरेडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल के मेंशन किया हुआ है मेरा जो कि इंस्टाग्राम, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में मैसेजेस कर सकते हैं। तो मैं जो जैसे जैसे अवेलेबल होगा आपको बिल्कुल जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी दुआ की गुजारिश है आपसे, और इंशाल्लाह हम भी इस चीज़ में फोकस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को लेकर जल्दी से जल्दी हम इनका कोई रास्ता निकालें और
अब्बू को भी देखते रहें और अम्मी को दे देते हैं, क्योंकि इनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब्बू ने फेस की हुई हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं नहीं चाह रहा कि उस तरह की सिचुएशन हमारे लिए दोबारा खड़ी हो जाए, हम दोनों भाइयों के लिए। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।